हाँ जी, क्या हाल चाल। तो भाई आज की वीडियो में इस तरीके से कुछ बैठे बैठे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरा जो ये रिकॉर्ड करने का तरीका है थोड़ा सा कैजुअल है, मुझे पता है। तो ये कैजुअल किस लिए है, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करूँ जैसे कि मैं माइक पे बोल रहा हूँ। तो यूँ तो मेरा ये विंटर आर्ट का 12वां दिन है और आज जो डेट है वो भी 12 सितंबर, नहीं सॉरी 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 यार, क्योंकि कितनी जल्दी जो ये समय है वो चला गया ना। हैंचोत पता नहीं गया, पता नहीं चला है, ठीक है। मतलब मैं कैसे बताऊँ यार, जब से कोरोना आया ना, कोरोना के बाद से जो ये टाइम है ना, टाइम की जो ये सुई है, मतलब इतनी जल्दी बीतती है ना कि हर साल कुछ लम्हों की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि बस आप सोए, उठे और बस आपने हाथ मुंह धुला, नीचे आए, एक साल निकल गया, ठीक है। एक साल एक दिन की तरह निकल रहा है। तो पिछला खासकर 2022, 23, 24 और 25, अब 25 भी, हर साल की वही कहानी रही है। पूरे साल चीज़ें ख़राब ही गई हैं, लास्ट में कोशिश की, नहीं हुआ तो फिर नए साल में शुरुआत की, 1 महीना 2 महीना चीज़ें सही चली, लेकिन वही वो कंटिन्यूटी कभी रुक गई, वो डिसिप्लिन कभी नहीं बना, लेकिन फिर वही बेगानी राह पे चल पड़े अपन। लेकिन हाँ, हैं कुछ चीज़ें जो इस दौरान काफ़ी कुछ सीखा है और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर बने उसी हिसाब से, है ना। काफ़ी कुछ सीखा ही है बस भाई, अभी तक इम्प्लीमेंट ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ ये है कि सीखने को बहुत कुछ मिला है। अब इतना कुछ सीख लिया है तो बस अब ये लगता है कि भाई हम सब कुछ जान चुके हैं, जानने को ज़्यादा है नहीं, लेकिन वही है कि अब जान तो बहुत ज़्यादा चुके हो चीज़ें, लेकिन इतनी चीज़ें जानकर आप करोगे क्या, इनको यूज़ भी तो करना आना चाहिए। बुरा लगता है यार अपने आप को देख कर ना काफ़ी बार कि किस तरीके से मैं ज़ाया कर रहा हूँ अपने समय को, अपने रिसोर्सेज को, अपनी काफ़ी सारी चीज़ों को। खैर ये भी बात है कि देखा जाए तो बुरा वक्त ही है। मतलब बुरा वक्त किस हिसाब से मैं बोलूँ, जिस हिसाब से जो डाउनफॉल चल रहा है ना। और आज ही मेरे पास ये मोटिवेशनल रील आई थी। कौन सी रील थी वो, कोई इस्कॉन के, वही कृष्णा कॉन्शियस वाले कोई इस्कॉन के गुरु जी थे या पॉडकास्ट टाइप किया था। मतलब ठीक है तो सिंपल सी बात, काफ़ी लोगों ने काफ़ी अलग अलग तरीके से काफ़ी बार बोली है ये चीज़ें, लेकिन जो तरीके से उन्होंने समझाया ना वो काफ़ी बेहतरीन था। तो उनका जो ये बताने का तरीका था कि भाई आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी हालातों में हो, है ना, किसी भी कंडीशन में हो, अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फील कर रहे हो या बहुत ज़्यादा फेलियर सा लग रहा है आपको जीवन में, कि कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है ना। सब कुछ टेम्प्रेरी है। अगर अभी आप सक्सेसफुल हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, मतलब यू आर एट द टॉप ऑफ योर लाइफ, है ना। वो बोलते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर हो जिस समय आपको लग रहा है कि आपने दुनिया जीत ली है। तो हो सकता है बहुत बेहतरीन चीज़ है वो, बहुत बेहतरीन फीलिंग है, लेकिन क्या वो चीज़ ज़िंदगी भर आप कंटिन्यू कर पाओगे? वो वैसा ही वो चीज़ हमेशा रहेगी तो नहीं, ऐसा इसका जवाब नहीं है। हाँ, रात है तो उसके बाद अंधेरा ज़रूर होता है, सॉरी, रात है तो उसके बाद उजाला ज़रूर होता है, सवेरा ज़रूर होता है, और दिन है तो उसके बाद अंधेरा ज़रूर होता है। तो वही है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, एक प्रोसेस है। जैसे मतलब बहुत बेहतरीन चीज़ है, जैसे अगर मैं गणित का इस्तेमाल करूँ तो एक होता है साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, उसके ग्राफ होते हैं कुछ इस तरीके से। या फिर और बेहतरीन सिंपल एग्जांपल लूँ तो अंकल चिप्स होते हैं। तो अंकल जो चिप्स होते हैं उनका ऐसा 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 कुछ डिज़ाइन होता है। मतलब एक पहाड़ी सी बनी होती है, एक वैली सी बनी होती है, गड्ढा, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो कुछ इस तरीके का जो डिज़ाइन है ना, कुछ हमारी ज़िंदगी इसी मोड़ पे चल रही होती है। कभी हम ऊपर होते हैं, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना। कभी इस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं कि बस सब कुछ खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। हम हेल्थ वाइज अच्छे होते हैं, हम मेंटली बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप सब अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन फिर
कुछ ऐसा भी टाइम आता है जिस टाइम हमें लगता है कि चीज़ें नहीं हो पा रही हैं हमसे, है ना। तो वही है कि कोशिश करते रहनी चाहिए आपको। आपके हाथ में क्या है, एटलीस्ट एट द एंड आपके हाथ में क्या है कि आप अपना काम करो, अपनी पूरी श्रद्धा से करो, ठीक है। अपनी सारी जान लगा दो जो भी आपका काम है, ठीक है। उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो तो प्रभु के हाथ में है ही, जो रिज़ल्ट है प्रभु के हाथ में है ही। लेकिन ये हार नहीं माननी है। उन्होंने जो सबसे अच्छी बात बोली ना, जो मुझे आज के पूरे दिन की जो सबसे अच्छी बात लगी, वो थी यार कि बहुत ज़्यादा खुशी के टाइम पे ना इतना ज़्यादा मत उछलो कि हाँ, कि जब आपका वो थोड़ा सा आप वहाँ से नीचे डाउन फेज में आओ तो आपको बहुत दुख लगे, है ना। खुश होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप सेलिब्रेट मत करो, लेकिन ऐसा ओवर टू मत करो। और इसी तरीके से मान लो जैसे लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली अपनी ही बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हूँ मैं डिप्रेस्ड। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा डिप्रेशन पूरी तरीके से क्योर हो गया या फिर अब नहीं हूँ, नहीं है। वो डिप्रेशन वाली चीज़, वो बहुत चीज़ें वो अंदर ही अंदर दबी पड़ी हैं। लेकिन क्या वो काफ़ी हद तक कभी कभार कम हो जाती है? हाँ बिल्कुल कम हो जाती हैं, काफ़ी बार कम हो जाती हैं। तो यही उन्होंने बोला है कि जब आपके साथ बहुत चीज़ें बुरी हो रही हैं, आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, आप एक लो फेज़ में हो, तो आपको डिप्रेस नहीं होना है, मतलब एकदम इतना ज़्यादा दुखी नहीं होना है, क्योंकि ये समय है, ये निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा समय भी निकल जाएगा, बुरा समय भी निकल जाएगा। वही होता है ना, दिन है तो अंधेरा ज़रूर होगा और रात है तो सवेरा ज़रूर होगा, ठीक है। यही चीज़ें हैं। हाँ मुझे पता है आज की जो लाइनें हैं ना, थोड़ा सा मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर जैसा लग रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन है यार, कभी कभार ना मस्त मन करता है आपका बातें करने का। तो आज मेरा कुछ इसी तरीके से मन है कि मैं बस बतियाता रहूँ, है ना। हाँ मतलब क्योंकि बस 2-4 दिन हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा आर किया था मैंने, रंडी रोना किया था अपना। और शायद 1-2 दिन मैंने बस मैडम जी की बात की थी, तो वो उस तरीके का फ्री फ्लो कॉन्वर्जेसन हो नहीं पाया मेरा और इस कैमरा के बीच। क्योंकि जैसा कि मैं पिछले 3-4 दिन से कह ही रहा हूँ, मेरे पास क्योंकि कोई है नहीं रियल में बात करने के लिए। मतलब हैं, लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस तरीके की बातें मैं हर किसी से नहीं कर सकता हूँ। क्या हर कोई मुझे इतनी अच्छे से जानता है? मेरे कुछ दोस्त हैं, ठीक है। मतलब सच बोलूँ तो मेरे दोस्त भी नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है भाई। क्या तो मैं झूठ बोलूँ, क्या तो मैं सच बोलूँ, ठीक है। हर किसी को अलग अलग चीज़ें पता हैं, किसी को कुछ नहीं पता। मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा सिस्टम ख़राब हो रखा है, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे बेहतर करनी है और ख़ासकर अपने लिए बेहतर करनी है। 2025 में यार अभी तक सबका कम बैक हो गया है, मेरा भी हो जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि पिछले 4 साल से लटका हुआ हूँ। इस साल कम बैक की ज़रूरत है, क्योंकि यार तो अगर आरसीबी जीत कर सकती है ना, आरसीबी जीत सकती है, तो मेरे हिसाब से दुनिया का कोई भी बंदा कम बैक कर सकता है, यहाँ से तो एटलीस्ट कर ही सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से इतनी कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, बुरी इन द सेंस मतलब हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन वही अब ना अपने आप को पूरी तरीके से झोंकना पड़ेगा मुझे इस में, तपस्या जैसे बोलते हैं ना, तपस्या करनी पड़ेगी और पूरी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी तक तो बस बकचोदी ही चल रही है। हाँ कोशिश ज़ाया नहीं होने देनी, कोशिश करते रहनी है, और बाकी तो प्रभु की कृपा जैसी होगी होगी। यार देखा, नींद बहुत आ रही है। कभी कभार पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि साला कुंभकर्ण बैठ चुका है अपने अंदर। कभी कभी कभार ऐसा होता है कि बिल्कुल भूख नहीं लगती, कभी लगेगी तो ऐसा लगेगी कि राक्षसों वाली भूख। कभी नींद नहीं आएगी, तो कभी जब आएगी तो ऐसे आएगी कि बस पूछो मत। हाँ, और रही बात मैडम जी की, तो मैडम जी का तो क्या कहना। मतलब जितना मैं सोचता हूँ ना कि उनसे दूर जाने की कोशिश करूँ, उनसे एक डिटैचमेंट रखने की कोशिश करूँ कि थोड़ा सा दूरी बना के रखूँ, उतना कुछ ना कुछ ऐसी हरकत होती है, ऐसे वार्तालाप होते हैं कि मैं खींचा चला जाता हूँ। मुझे पता है उसकी साइड से कुछ नहीं है, और जिस हिसाब से वो हरकतें करती है ना, क्या बोलूँ यार, मतलब खींचे चले जाते हैं यार हम उनकी तरफ। उनकी तरफ से नहीं है ना ऐसा कुछ, मतलब मैं तो चाहता हूँ, लेकिन वो जो एक शब्द है ना, BHAIYA, भैया, ये दिल में चोट पहुँचाता है, बहुत बुरी चोट पहुँचाता है, दर्द होता है, ठीक है। बाकी और एक और चीज़ से दर्द होता है, जब वो किसी और का नाम लेती है। पता है ना किसकी बात कर रहा हूँ।
देखो दर्द तो होता है यार, चुभती हैं वो चीज़ें, है ना। जब उस उनके बारे में पता चलता है ना कि किस तरीके से कितने लोग उसके पीछे पड़े हैं, है ना, बुरा लगता है भाई, सही में बहुत बुरा लगता है। मतलब मन नहीं करता फिर, मन करता है या तो उन सबको चटका दूं या मैं खुद को चटका दूं, क्योंकि जिससे मोहब्बत करते हैं उसको तो नहीं चटका सकते। नहीं, उनके उसके लिए तो ये ऐसे थॉट नहीं आ सकते। हाँ, बुरे थॉट्स आ जाते हैं मुझे कभी कभार, वो थोड़ा सा दिमाग पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वो जो हवस भरे थॉट्स हैं। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत कम आते हैं। उसको लेकर नहीं आने चाहिए, नहीं आते हैं, जेन्युइनली नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभार आ जाते हैं। और आज आए थे और शायद मैं भी काफ़ी हद तक कॉन्शियसली इन्वॉल्व था। सब कॉन्शियस माइंड में कभी कभार वो चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आज झूठ नहीं बोलूँगा, आज मैं खुद कॉन्शियसली इन्वॉल्व था। ठीक है, तो नहीं करूँगा ये चीज़ें। बाकी यार, मैनिफेस्ट तो यही कर रहा हूँ कि अपना दोनों का कुछ हो, फ्यूचर आगे स्कोप। बाकी गॉड नोस, गॉड्स प्लान बेबी, प्रभु की इच्छा है। जो बजरंगबली ने डिसाइड कर रखा होगा ना, होना तो वही है यार। क्या बोलूँ मैं, कभी कभार ऐसा लगता है ना कि बस पूछो मत यार, क्या बोलूँ मैं। सही में आई एम स्पीचलेस यार, समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू स्पीक, व्हाट शुड आई से। थोड़ा एक्सेंट में बोल रहा हूँ ना, पता है बकचोदी मार रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सही में दिक्कत है, बहुत चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। खैर, अभी मैं इन सब फिर मैं वही आरआर शुरू कर दिया था मैंने, तो अभी ये सब आरआर बंद करके मैं अपने फ्यूचर की तरफ देखूँ। फ्यूचर की तरफ अगर मैं देखूँ तो यार, मैं बस अभी ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मैं 25 दिसंबर को किस तरीके से बिहेव करूँ। मतलब मैं सही में चाहता हूँ कि जब मैं 25 दिसंबर, अगर मैं अपने आप को आज इमेजिन करता हूँ ना, कि मान लेते हैं मैं टाइम मशीन है और मैं 25 दिसंबर में पहुँच गया। 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस का दिन होगा, छुट्टी होगी, उसके आगे पीछे छुट्टियाँ ही होगी, ठीक है। जो भी दिन होगा उस दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या फिर संडे, बस उस दिन मैं सबसे पहले, मैं ये नहीं कह रहा सबसे पहले हाथ मुँह धो लिया, ब्रश ब्रश कर लिया, जिम विम चले गए, ठीक है। अगर नॉर्मल वीकडे है, वीकेंड का डे, जो भी अलग है, नहाया धोया, मैं ज़रूर जाऊंगा अपने प्रभु के पास, बजरंगबली के पास, मंदिर में जाऊंगा, भगवान के सामने हाथ जोड़ूंगा, अपने बजरंगबली से बैठकर बात करूंगा, प्रॉपर बैठ के बात करूंगा। क्या बात करूंगा कि प्रभु थैंक यू, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने अपने लिए सोची थी ना, वो सब मैंने पूरी की है। भले ही वो गाड़ी लेना हो, गैजेट्स लेना हो, पैसे कमाना हो, बहुत अच्छे पैसे कमाना हो, ठीक है, अपने माँ बाप के लिए गिफ्ट्स लेना हो, जो गोल्ड ज्वेलरी मैंने सोची थी, जिस तरीके की मैं चाहता था उनके लिए लूँ, ठीक है। जो मेरा सेकंड हैंड कार का जो एक ड्रीम था कि हाँ भाई मुझे कार चाहिए, वो मैंने ली, ठीक है। और मैंने अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, कॉन्टीन्यूसली कमा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, एक नाम होता है, आपका नाम भी बन रहा है, ठीक है। और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, किस तरीके से बस अपने काम पे ही फोकस्ड हूँ फुल्ली, ठीक है। और साथ में मेरा जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम है, वो भी बूम कर रहा है इस तरीके से, क्योंकि सबसे पहली चीज़, जो मेरा कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा प्योर इन द सेंस, उसमें कोई फालतू बकचोदी नहीं, बुलशिट नहीं, रॉ वीडियोस आती हैं, थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं ज़रूर, लेकिन वो रॉनेस होती है, वो जो इन्फ्लुएंसर की जो सच्चाई है ना, जो ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है, वो चीज़ है, ठीक है। ऐसी तो, और इंस्टाग्राम पे मेरे पास कम से कम 2 ब्रांड्स तो आ जानी चाहिए, 2 से 3 ब्रांड्स मेरे पास आ जानी चाहिए, जिनमें से एक ब्रांड तो मैं सच बोलूँ तो जो मैनिफेस्टेशन में मेरे लिए ब्रांड है, वो है अभी के लिए जो सभी इन्फ्लुएंसर्स यूज़ कर रहे हैं आजकल, जिसका नाम है रिप्ड अप न्यूट्रिशन। हाँ, ऑल्दो इससे पहले मेरी प्रायोरिटी दूसरी थी। इंडियन ब्रांड की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को एवतार से बढ़िया नहीं लगता। बाहर के अगर देखूँ तो नेचुरल टीन या फिर अपना माई प्रोटीन, तो ये 3 हो गए। और उसके अलावा अभी जो सही में चल रहा है काफ़ी है, वो है रिप्ड अप न्यूट्रिशन। मैं ज़रूर चाहता हूँ एटलीस्ट 2 ब्रांड्स हों, जिनमें से एक तो पक्का प्रोटीन ब्रांड हो, जो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अपनी भेजता रहे रेगुलर, और दूसरा एक और ब्रांड, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि हम काफ़ी सारी चीज़ें करें, बेहतरीन तरीके से करें, और मैंने जितने भी गोल्स, डेडलाइंस सेट करी थी ना अपने लिए, उन सबको मैं अचीव करूँ, है ना।
जैसे कि डेडलाइंस मैं बोल ही चुका हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियली जितनी भी मैंने डेडलाइन जो सोची थी और साथ ही साथ जो मैंने टारगेट या गोल फिक्स किया था वो तक मैं अचीव कर पाया हूँ। ठीक है, जो मुझे सामान लेने थे मैं वो लिया, घर वालों के लिए गिफ्ट्स लिया, एक सेकेंड हैंड कार ली और भी बहुत सारी चीज़ें। और जो मेरा बिज़नेस है वो और अच्छे से चल रहा है, मैंने और ज़्यादा अच्छे से प्रमोट किया, उसको प्रमोट करता रहता हूँ। और मेन बात है, मैं अपने काम में इतना ज़्यादा फोकस्ड हूँ, इतनी मेहनत से काम करता हूँ, इतनी लगन से काम करता हूँ कि मज़ा आता है एज अ रिज़ल्ट कि मुझे वो जो पैसा मिलता है अपने काम का वो मिल रहा है और बहुत अच्छे से मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं अपना सारा खर्चा उठा पा रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, बहुत अच्छा कमाना शुरू कर दिया, अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहा हूँ। मैं फिज़िकली इतना बढ़िया मैंने फ़िज़ीक बनाई है ना 25 दिसंबर को, जब मैंने अपने आप को थैंक यू कर रहा हूँ चीट मील खाता कि भाई मैंने पिछले 2 महीने से कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे 25 दिसंबर को अच्छा देखना है। और फिर भाई जब मैंने वो छोड़ा, क्या बोलते हैं, जो पुल अप बार को मैंने छोड़ा और उसके बाद मज़ा आ गया भाई, बस मज़ा आ गया। मुझे पता है ये सारी चीज़ों को ना मैं इमेजिन करते हुए बोल रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मेरी आंखें बंद आ रही हों क्योंकि थोड़ी सी बात ये है, मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें चलती आ रही हैं और मुझे ये चीज़ें बस मैनिफेस्ट करनी है, बोलनी है। बस सिर्फ ऐसा नहीं है मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, मैं साथ ही साथ इनको विजुअलाइज़ भी कर रहा था, इसलिए मेरी काफ़ी हद तक आंखें बंद थी। ठीक है, तो मे बी मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं 25 दिसंबर को ना रिग्रेट ना करूँ किसी भी चीज़ का कि भाई उस टाइम ये काश किया होता है ऐसा, वो ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, जो भी है अपना जितना भी बेस्ट देना है दूँ, और उस टाइम तक मैं बस ये चाहता हूँ मैंने जितने भी गोल्स डेडलाइंस सेट की थी ना उन सबको मैं अकम्प्लिश करूँ और बस मज़े करूँ। ठीक है, क्योंकि लाइफ में मज़े करना भी बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो फ़िलहाल तो यार मेरा जो आज का दिन है मैं इसी तरीके से एंड करता हूँ ऑन अ गुड नोट कि जितनी भी चीज़ें मैं अपने आप को अचीव करता हुआ देख रहा हूँ और मैंने की हैं ये चीज़ें अचीव। ठीक है, मे बी थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है, लेकिन जब आएंगी जो जिस बूम पे वो उठेंगी ना मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज का ये वीडियो एंड करते हैं। हाँ, ऑल दो चीज़ें थोड़ा सा है कि मतलब मैंने डाइट आज सुबह बनाने की कोशिश की लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाई, लेकिन हाँ अब हो पाएगी। तो कल से एक नई शुरुआत के साथ चीज़ों को और बेहतर बनाते हुए मैं अपनी शुरुआत करूँगा और ज़्यादा अपने आप को और फोकस बना के रखूँगा। ठीक है, ताकि जो भी मेरे गोल्स ड्रीम्स हैं उनको अचीव कर पाऊँ। बाकी वही, जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरे जो गोल्स हैं मैंने बता दिया कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और सिर्फ करने नहीं रहा हूँ, मैं विजुलाइज जब कर पा रहा हूँ ना इन चीज़ों को होता हुआ देखने में, तो अलग लेवल का मज़ा आ रहा है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब होंगी तो कितना मज़ा आएगा। ठीक है, बस यही आज के लिए इतना ही बहुत है। मज़ा आ रहा है भाई, सही बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से और काफ़ी टाइम बाद मैंने इतनी सही तरीके से बात की है। पता है, पिछले 3-4 दिन से कुछ इसी तरीके से हो रहा था ना कि वो मज़ा नहीं आ रहा था बस, लेकिन आज मज़ा आया और ऐसे लग रहा है ना कि मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता जा रहा हूँ। मतलब वो क्या बोलते हैं, वो आदत हो रही है और मज़ा आ रहा है इस चीज़ में। सही बता रहा हूँ, अब ना मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं।